बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। आए हैं तो पूरा देखिएगा। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूं। मेक श्योर जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखती है उसको पहले आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ट्रांसलेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप शब्दों को ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि आप पहले भावना को समझ जाइए और भावना को समझने के बाद उसे इंग्लिश में अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करनी है। और जो भी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाता है कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके आधार पे अपनी लाइफ में यूज होने वाला एक सेंटेंस जरूर बनाना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऑलराइट, तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मेरे पढ़ने का समय हो गया है। मेरे पढ़ने का समय हो गया है तो सिंपल है, इट्स माय टाइम। मेरा समय हो गया है, इट्स माय टाइम। और किस लिए? टू। देखिए इसका लॉजिक क्या है। जब भी हम सेंटेंस को, इंग्लिश के सेंटेंस का सबसे बड़ा लॉजिक यही है शुद्ध भाषा में, कि जब भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो काम करने वाला व्यक्ति पहले आता है। मेरे पढ़ने का समय हो गया, इट्स माय टाइम टू स्टडी। आपके पढ़ने का समय हो गया, इट्स योर टाइम टू स्टडी। गो टू स्टडी नाउ। पढ़ने जाओ अब। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज कि दूसरा वाला व्यक्ति पूछ रहा है कि तुम दिन में क्या कर रहे थे। तुम दिन में क्या कर रहे थे। अब देखिए व्हाट, और इसके साथ में वर आएगा क्योंकि यू है। व्हाट वर यू, व्हाट वर यू। और क्या कर रहे थे, डूइंग। यहाँ पर ड्यूरिंग द डे हम लगाएंगे। इन द डे अगर आप यूज कर लेते हैं व्हाट वर यू डूइंग इन द डे तो वो सुटेबल नहीं होगा। व्हाट वर यू डूइंग ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे। व्हाट वर यू डूइंग ड्यूरिंग द डे। जो भी सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिखता है इसको हल्के से बोल लिया करो, क्योंकि जब आप बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको इसका स्ट्रक्चर, साउंड याद हो जाएंगे और इसके आधार पे आप खुद से नए सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हें नहीं पता मैं दिन में ऑफिस में होता हूँ। इसको पहले खुद से बोलने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं दिन में ऑफिस में होता हूँ। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। आप इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में। क्या तुम्हें नहीं पता मैं दिन में ऑफिस में होता हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता, डोंट, डोंट यू नो। क्या तुम्हें नहीं पता, डोंट यू नो। क्या तुम्हें नहीं पता। और क्या नहीं पता, दैट आई am in the office. I'm in the office. Don't you know that I'm in the office? और कब होता हूँ ऑफिस में, during the day. Don't you know that I'm in office during the day? Don't you know that I'm in the office during the day? मैं दिन के दौरान हमेशा ऑफिस में होता हूँ। Don't you know that I'm in the office during the day? Now the next sentence is, क्या तुम जॉब छोड़ने का सोच रहे हो। क्या तुम जॉब छोड़ने का सोच रहे हो तो आर यू। और यहाँ पर देखिए शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में उस फीलिंग को कैसे बोला जाता है वो चीज समझने की है। क्या तुम जॉब छोड़ने का सोच रहे हो तो यहाँ पर प्लानिंग वर्ड जो है एक अप्रोप्रिएट साउंड करता है ऐसी सिचुएशंस में। आर यू प्लानिंग टू क्विट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे छोड़ने के लिए। आर यू प्लानिंग टू क्विट द जॉब, आर यू प्लानिंग टू क्विट द जॉब। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा लगभग रोजाना एक प्रैक्टिस सेशन आता है छोटा सा, जिसमें कई सारे नए नए सेंटेंसेस होते हैं। उनको अगर आप रिपीटेडली देखेंगे, 10-12 सेशंस आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इंग्लिश और ग्रामर की क्या औकात है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं इंग्लिश सीखने के समय, वो पहले ग्रामर सीखना शुरू कर देते हैं और फिर उसके आधार पे सेंटेंस बनाने की या इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग और स्पीकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है। बेस्ट तरीका ये है, अंग्रेजी को सुनना शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा अंग्रेजी के सेशंस को आप सुनेंगे ऑटोमेटिकली आपको सेंटेंसेस याद हो जाएंगे, फॉर्मेशन याद हो जाएंगे। सो डोंट बी लेजी। बहुत ही छोटा सा बटन है रेड कलर का वीडियो के बिल्कुल नीचे, सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। और पूरा सेशन देखना है, टिके रहना है। इट्स नॉट गोना बी अ वेरी लॉन्ग सेशन, छोटा सा सेशन है। और देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि सेशन आपको यूजफुल लगा या नहीं लगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द सेंटेंसेस अगेन। मैं अच्छी जॉब की तलाश में हूं। जब भी आप कुछ चीज सर्च कर रहे हैं तो आई एम लुकिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज में सर्च कर रहा हूं, लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब। मैं अच्छी जॉब की तलाश में हूं, आई एम लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब। मैं घर की तलाश में हूं, आई एम लुकिंग फॉर ए हाउस। कोई भी चीज आप ढूंढ रहे हैं जिसकी तलाश आप कर रहे हैं तो यू आर लुकिंग फॉर इट। आई एम लुकिंग फॉर ए बेटर जॉब। अच्छी जॉब की तलाश में हूं। वहां क्या प्रॉब्लम है। अब बंदा पूछ रहा है जहां तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जहां ऑफिस में रहते हो पूरे दिन, वहां क्या प्रॉब्लम है, वहां क्या प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम। और यहाँ पर देखिए लास्ट में आएगा देयर। व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर। जहां पर आप पहले काम कर रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर, वहां पे क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर। नाउ वहां मेरी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। वहां मेरी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखिए
दिक्कत कहाँ आ जाएगी, अगर मैं इस सेंटेंस को यहीं से ट्रांसलेशन करना शुरू कर दूंगा तो फिर दिक्कत आएगी, अटकना जरूरी है, बनेगा नहीं। पता होना चाहिए कि जब भी बंदा काम करने वाला जो मुख्य व्यक्ति है, सेंटेंस वहीं से स्टार्ट होगा, वहां मेरी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग पेड, आई एम नॉट गेटिंग पेड यानी कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग पेड अकॉर्डिंग टू माई हार्ड वर्क there, according to my hard work there, I'm not getting paid according to my hard work there, यानी कि मेरे हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग वहां पर पैसा नहीं मिल रहा है। I'm not getting paid, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, I'm not getting paid according to my hard work there, वहां पर। Now the next sentence is, वहां पूरे 10 घंटे काम करना पड़ता है, वहां पूरे 10 घंटे काम करना पड़ता है, तो I have to, कोई भी काम करना पड़ता है या करना है, कंपलसरी है, जो करने की जरूरत है, तो आई हैव टू वर्क देयर, आई हैव टू वर्क देयर, वहां पर काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क देयर, और कब तक करना पड़ता है, फॉर लॉन्ग 10 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग लगा करके उसने इंडिकेट कर दिया कि समय उसकी नजर में बड़ा है। आई हैव टू वर्क देयर फॉर लॉन्ग 10 आवर्स, यानी पूरे 10 घंटे, लंबा समय होता है ये बहुत उसके लिए। आई हैव टू वर्क देयर ऑल 10 आवर्स भी कहा जा सकता है। I have to work there long 10 hours, या फिर I have to work there all 10 hours, यानी पूरे 10 घंटे काम करना पड़ता है। Now the next sentence is, तो आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हो? दूसरा व्यक्ति पूछता है आप किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हो? what kind of यानी किस तरह की जॉब, what kind of job are you looking for, what kind of job are you looking for, what kind of job are you looking for, यानी कि आप किस तरीके की जॉब ढूंढ रहे हैं। Now the next sentence is, जहां मुझे अपने परिवार के लिए थोड़ा समय मिल सके, जहां मुझे अपने परिवार के लिए थोड़ा समय मिल जाए, where I, और देखिए फ्यूचर की जब बात है, देखिए कैन मतलब है कोई काम कर सकना, कुड यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि वो फ्यूचर में जताना चाह रहा है मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जब मैं काम करूँ तो मुझे परिवार के लिए समय मिल पाए। वेयर आई कुड मतलब पास्ट के लिए भी कुड इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए भी कुड इस्तेमाल करते हैं, संभावना के लिए। वेयर आई कुड गेट द टाइम, जहाँ मुझे टाइम मिल सके, वेयर आई कुड गेट द टाइम, और किसके लिए, फॉर माई फैमिली, वेयर आई कुड गेट द टाइम फॉर माई फैमिली, जहां पर मुझे अपने परिवार के लिए समय मिल सके, वेयर आई कुड गेट टाइम फॉर माई फैमिली। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? अब वो इसी में ऐड कर रहा है अपनी बात में, जॉब ढूंढ रहा है वो बेटर, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? तो सिंपल है कैन यू, क्या तुम कोई काम कर सकते हो, क्या तुम बोल सकते हो, कैन यू स्पीक, क्या तुम सुन सकते हो, कैन यू लिसन, क्या तुम मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी, और इसमें के लिए इस्तेमाल होगा, इसमें मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी विद दैट, विद का इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन में, कैन यू हेल्प मी विद दैट, क्या इसमें मेरी मदद कर सकते हो? सपोज आपको किसी व्यक्ति से कहना है क्या तुम मेरी खाना बनाने में मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी विद कुकिंग, विद ऐसी कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। सो कैन यू हेल्प मी विद दैट, क्या इसमें आप मेरी मदद कर सकते हो? नाउ हाँ, हमारी कंपनी में हायरिंग शुरू होने वाली है। हायरिंग मतलब है जब किसी कंपनी में भर्तियां चलती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उसको हायरिंग कहा जाता है, बेसिक सा वर्ड है, आपको पता ही होगा। हाँ, हमारी कंपनी में हायरिंग शुरू होने वाली है। जब भी कोई काम शुरू होने वाला है तो अबाउट टू का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। द हायरिंग इज अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब है कोई काम शुरू होने वाला है। द हायरिंग इज अबाउट टू स्टार्ट इन आवर कंपनी। देखिए इसको आवर नहीं बोलते हैं, ये आर कंपनी ही कहलाता है। द हायरिंग इज अबाउट टू स्टार्ट इन आर कंपनी, ये आर कहलाता है, आवर नहीं है। आवर मतलब होता है घंटे, समय का जो 1 2 3 4 5 बजता है वो आवर है, ये आर है। द हायरिंग इज अबाउट टू स्टार्ट इन आर कंपनी। जैसे कि रमेश आने वाला है, रमेश इज अबाउट टू कम। अबाउट टू का मतलब है कोई भी काम नियर फ्यूचर में होने वाला है। द हायरिंग इज अबाउट टू स्टार्ट इन आर कंपनी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं अपने मैनेजर से पूछूंगा कि इंटरव्यू कब शुरू होंगे। अब मैं पूछूंगा तो सिंपल है, आए के बाद में हम डबल एल लगा देते हैं, आई विल मतलब फ्यूचर उसने इंडिकेट कर दिया, वो बाद में कोई काम करेगा। आई विल आस्क माई मैनेजर, आई आस्क माई मैनेजर, मैं अपने मैनेजर से पूछूंगा, और क्या पूछूंगा, व्हेन यानी कि कब, द इंटरव्यूज
when the interviews will start. I'll ask my manager when the interviews will start. Interviews कब शुरू होंगे? I'll ask my manager when the interviews will start. Now, फाइनल डेट मिलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा. अब जैसे ही मुझे डेट मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा. फाइनल डेट मिलते ही मैं तुम्हें बता दूंगा. अब देखिए इसमें एक तरीका बताता हूँ. बताना मतलब टेल, आई विल टेल यू नहीं कहते हैं. आई और उसके बाद में इसमें हम डबल एल लगा देते हैं साथ में. I'll लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा. ये एक थोड़ा सा पोलाइटनेस के साथ में बोला जाता है जब भी ऐसी कॉन्वर्सेशन जा रही है. जब आप पूरे को पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा. आई लेट यू नो और आई विल टेल यू में क्या फर्क है. आई लेट यू नो एज सून एज आई गेट द फाइनल डेट. जैसे ही मुझे फाइनल डेट मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा. आई लेट यू नो एज सून एज आई गेट द फाइनल डेट. आई लेट यू नो एज सून एज आई गेट द फाइनल डेट. नाउ बहुत बहुत शुक्रिया. अब यहाँ पर भी बार बार हम थैंक यू नहीं बोलते हैं. इसको इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं. सो नाइस ऑफ यू, यानी कि बहुत अच्छा जो भी आप मेरे लिए कर रहे हैं. सो नाइस ऑफ यू. ऑलराइट. तो सेशन आपको कैसा लगा? यूजफुल था या नहीं था? आपके लेवल का था या नहीं था? आप इससे बेसिक चाहते हैं, एडवांस चाहते हैं? प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज इट्स ओनली यू हुम आई मेक वीडियोज फॉर. ऑलराइट. तो प्रैक्टिस करते रहिए. 2 बार इस सेशन को कम से कम देखना है और डे 1 से स्टार्ट करिए देखना. अगर आप पहली बार आए हैं वीडियो पर तो मैंने पूरा सीरीज बनाया हुआ है. डे 1 से स्टार्ट करो, आपको खुद से इंप्रूवमेंट दिखेगा आपके कम्युनिकेशन में. प्रैक्टिस करते रहिए. कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ. टिल देन बाय बाय.